Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? See, up to now we have gone through many chapters and now we are going to start with chapter number 13 of class 9, that is surface area and volume. Okay? We are going to start with this chapter, so please make sure that in this chapter formulas are must to be learned. फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न है, आपको सब कुछ प्रॉपर वे में आ रहा है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज वी विल गो थ्रू द फॉर्मूलाज. क्लियर? सो प्लीज मेक अ नोट, पेन पेंसिल बुक वगैरह जो भी लेना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट्स आप चाहो तो ओके, बट आप नोट जरूर कर लो. यू शुड बी नेसेसरी, आपको नेसेसरीली उसको नोट डाउन करना है ताकि आपके क्लियर, सो दैट इट इज इजीली आप आराम से उसको यूज कर सको. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग ऑन टू द कंटेंट्स, क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं. सरफेस एरिया, देन वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन and exercise 13.1. This all topics we are going to cover today. First of all we will learn what is surface area, what is volume. देखो समझाते वक्त आपको कोई चीज समझ नहीं आए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आउट इन द कमेंट सेक्शन. जस्ट कमेंट, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की. और अगर कहीं पे ऐसा सब कुछ समझ में आ रहा है देन ऑल्सो मेंशन दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, तो उससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सब कुछ प्रॉपर वे में जा रहा है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सरफेस एरिया. व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया? सी एनीथिंग, सपोज ये चीज है, कोई भी बॉक्स है, कुछ भी है, सो दिस थिंग्स वी आर इनके बेस पे सरफेस, ये फर्स्ट वन सरफेस 2, देन दिस वन 3, that behind one 4, this front one 6 and base 7. Total 6 surfaces are there. ठीक है, 6 surfaces are there. These 6 surfaces if we tell, so area which is in contact with the outer environment is known as surface area. जो एरिया आउटर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में, जैसे हमारी बॉडी पार्ट है तो ये सारे सरफेस एरिया है. क्लियर? जैसे कि हम लोग सपोज ये बॉक्स ले लें, बॉक्स, तो ये जो पार्ट एनवायरमेंट के साथ टच में दैट इज सरफेस एरिया, ये एक तरह का क्यूबॉइड है. सो सेम वे जो एरिया व्हिच कम्स इन कांटेक्ट विद द आउटर एनवायरमेंट इज नोन एज सरफेस एरिया. जैसे ये क्यूब 1 2 3 टोटल 6 फेसेस आर देयर, देन क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन. दिस ऑल द आउटर पार्ट, जो भी बाहर की तरफ जो आउटर एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आ रहा है दैट इज नोन एज सरफेस एरिया. देन इट कम्स टू वॉल्यूम. Volume is the capacity which can be held by the particular shape. The volume is related to the capacity of a particular shape. जैसे कि कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है, that is volume. Clear? आपने आइसक्रीम का कोन है, आइसक्रीम के कोन में कितनी आइसक्रीम है, that is volume. So इस रूम के अंदर कितनी एयर है, that is volume. कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, that is volume. So capacity, किसी भी शेप की कैपेसिटी अगर हम लोग देखें that is known as volume. सो यहाँ पे इस क्यूब के अंदर कितने स्मॉलर, ये छोटे छोटे क्यूब हो सकते हैं, इस क्यूबॉइड के अंदर कितनी स्पेस है, कितनी कैपेसिटी है, दिस सिलेंडर हाउ मेनी वाटर, हाउ मच वाटर कैन बी इन प्लेस्ड इनसाइड दिस. सो दैट इज ऑल अबाउट वॉल्यूम. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी शेप, देयर फॉर्मूलाज रिलेटेड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया. बिफोर स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला I will let you know what are the abbreviation I am going to use. यानी कुछ abbreviations हैं जो मैं शॉर्टकट यूज करने वाला हूं, तो that abbreviations, lateral surface area को LSA, curved surface area CSA, total surface area TSA, open surface area OSA, slant height SL, or we can directly tell L, longest rod that is LR, diameter D, radius R, height H, length L, breadth B. Clear? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वो तो हम लोग अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, क्योंकि स्लैंट हाइट और लेंथ में कंफ्यूजन ना हो तो वी विल बी यूजिंग अकॉर्डिंगली. सो क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब के बारे में अगर डिस्कस करें, क्यूब हैव 6 फेसेस, इट हैज ऑल साइड्स इक्वल, इट हैज 6 फेसेस, इट हैज 12 एजेस. अब ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, 8th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा. देखो एजेस जैसे फेस करे तो ये 1, वैसे 2 3, क्लियर, 1 2 3 and here it would be 4 5 and base 6. So total 6 surfaces are there. Formula. So one by one we will talk about the formula. First of all, lateral surface area. अब lateral surface area क्या होता है? Lateral surface area means 4 walls leaving the base and the top aside. जैसे ये क्यूब है, सपोज जस्ट क्यूबॉइडल लग रहा है लेकिन क्यूब सपोज करो.
सो उसकी 4 वॉल्स 1 2 3 एंड 4, इसके जो बेस है बेस को छोड़ दो और ये जो टॉप है टॉप को छोड़ दो, रेस्ट ऑल 4 साइड्स, तो उसका होता है 4a² क्योंकि उसके सारे के सारे सरफेस जो है क्यूब के सारे सरफेस का एरिया एज जो है लेंथ सेम होगी a, सो हम लोग लेते हैं a दैट इज साइड, वी कैन से साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। सो लेटरल सरफेस एरिया इज 4a²। नाउ टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम लोग 6 के 6 फेसेस को यूज करते हैं, सो 6a², क्लियर। क्योंकि देखो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज a², अगर 4 हो रहे हैं मतलब 4 लेटरल सरफेस एरिया मींस 4 वॉल्स, तो 4a², टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेस तो 6a²। अगर ओपन सरफेस एरिया मतलब अगर ऊपर से खुला हुआ है, इट इज ओपन फ्रॉम टॉप, ऊपर से खुला हुआ या नीचे का पार्ट नहीं है, कोई भी एक पार्ट नहीं है, so we tell it open surface area, that is 5a²। is it clear with the formulas? 4a², 6a² and 5a², and then it comes to the volume, sorry longest rod। अब longest rod क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल longest rod में क्या है, जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं एक कॉर्नर से, जैसे क्यूब, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम मेकिंग अ क्यूब ओवर हियर बाय क्यूबॉइड, इसके इस कॉर्नर के एंड से सबसे लंबी रॉड यहां तक इस कॉर्नर के एंड तक आएगी, सो उस लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ कितनी होगी जो इस रूम के अंदर या इस क्यूब के अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है, तो a√3 विल बी द लॉन्गेस्ट रॉड, जो भी साइड होगी उसके मल्टीप्लाई बाय √3 कर दो तो लॉन्गेस्ट रॉड रहेगी। एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज a दैट इज इक्वल्स टू a³, यानी लॉन्गेस्ट ये वॉल्यूम जो हो गया a³ हो गया। चलो क्लियर है फॉर्मूलाज के साथ। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड एक्चुअली? क्यूबॉइड इट हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, क्यूबॉइड के अंदर जैसे ये है तो उसका बेस इक्वल होगा, थर्ड दिस वन, फोर्थ इसकी बेस, फिफ्थ दिस वन, तो उसके सामने वाली साइड। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल। इट हैज 6 फेसेस, इट हैज 12 एजेस। फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया मींस 4 वॉल्स। अब 4 वॉल्स में देखो सपोज ये लेंथ है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, ये पूरी हाइट हो गई आपकी, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला सरफेस नहीं आएगा और इधर नीचे बेस यानी लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं आएगा, 4 वॉल्स आएगी। सो एक होगा लेंथ इंटू हाइट और यहाँ पे ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट। सो ये दोनों कितने होंगे, एक फेस इस तरफ होगा, एक फेस ऑपोजिट साइड में, उसके ऑपोजिट साइड में होगा, एक फेस यहाँ पे है और उसके ऑपोजिट साइड में। सो टोटल 2 फेसेस वुड बी देयर। सो वी कैन टेक 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट। सो दोनों में से 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 कॉमन, सो 2 एल बी एच या जो भी हम लोग लिखते हैं, जस्ट 2 कॉमन निकाला, सो एल एच प्लस बी एच। आप चाहो तो एच भी कॉमन निकाल सकते हो, सो यू गेट 2h इन ब्रैकेट ब्रेथ प्लस लेंथ। दिस इज फॉर लेटरल सरफेस एरिया, 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड। फॉर्मुलाज आपको नहीं पता है तो फॉर्मुलाज लर्न करो, क्योंकि दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, 4 वॉल्स, ऊपर का सीलिंग नहीं लेना है और नीचे का बेस नहीं लेना है, जो बेस और सीलिंग का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाता है, कितने, 2 सरफेसेस है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो 2 इंटू एल बी प्लस 2bh प्लस 2hl। सो 2 अगर कॉमन निकाल देते तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ना ओपन सरफेस एरिया होगा अगर, तो इस साइड से अगर खुला हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ एक निकल जाएगा, वन फेस, तो ओपन सरफेस एरिया वुड बी 2bh प्लस एच एल, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया था, प्लस 1 एल प्लस बी, खाली एक ही एल प्लस बी को ऐड करना पड़ेगा, एल इंटू बी को, क्योंकि एक फेस है, इसमें 2 फेस होते हैं, एक बेस और एक बॉटम। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं, इसका जो सरफेस होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ यहाँ पे बनता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कलर, मैं कलर चेंज कर लूँ, एक सेकेंड रुको, है ना। कलर दिखे एटलीस्ट, ये यार
ये जस्ट शेप में आपको बता रहा हूँ। टोटल कितने होते हैं, तो 1, ठीक है, फिर ये पीछे वाला 2, ये फ्रंट वाला 3, ये 4, ये बेस और ये 6, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपन सरफेस एरिया में अगर एक फेस नहीं ले रहे हैं L इंटू बी, तो सिर्फ 2 इंटू बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी। देन लॉन्गेस्ट रॉड मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक अगर कोई रॉड रहेगी तो उसकी लेंथ क्या रहेगी, तो रूट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस वुड बी दी रोड लॉन्गेस्ट रोड फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। फॉर्मूलाज इफ यू हैव ग्रास्प्ड, एक बार फॉर्मूला लर्न हो गए तो फिर इसकी क्वेश्चन को खाली कंसेप्ट को समझो और आंसर प्लेस कर दो वैल्यूज, आपका ऑटोमेटिकली आंसर्स आते जाएंगे। एंड वॉल्यूम तो सबसे इजी है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर फॉर्मूला आपका रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया मींस दिस पार्ट, ये जो पार्ट है कर्व्ड सरफेस, इसमें फर्स्ट ऊपर का बेस और नीचे सेकंड का बेस दोनों जो सर्कल है वो काउंट नहीं होते। सो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट। टोटल सरफेस एरिया जिसके अंदर ये भी इंक्लूड हो जाएंगे मींस कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो सर्कल का एडिशन 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो आर प्लस एच, so 2 pi r common, so r plus h or h plus r whatever you fill। ओपन सरफेस एरिया मींस अगर एक सिलेंडर का ऊपर का, मैं जैसे ग्लास ले लो, ग्लास में ऊपर कवर नहीं होता है, तो ऊपर का अगर ओपन है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर इन ब्रैकेट r plus 2h, पाई आर इन ब्रैकेट r plus 2h, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, फिर उसमें से आप कॉमन निकालो पाई आर फिर 2h प्लस r तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम याद कर लो पाई आर स्क्वायर एच। देखो फॉर्मूलाज नोट करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। कैपेसिटी का है तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। देन एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, हमें पता है एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर। देन स्फीयर, स्फीयर की अगर डिटेल बात करें, स्फीयर में देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, व्हाटएवर यू से इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि वैसे तो सरफेस एरिया ही बोलते हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया दैट इज, तो टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये दो ही मेन चीज होती है स्फीयर के अंदर, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर आता है, हेमिस्फीयर के अंदर देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो जो स्फीयर का है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया के अंदर एक सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ये जो बेस है ना कटिंग हुआ है, बेस कटिंग होने की वजह से एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का होता है तो उसका हाफ मींस डिवाइड बाय 2 कर दूं, सो 2/3 पाई आर क्यूब, सो वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब एंड एरिया ऑफ बेस तो हमेशा पाई आर स्क्वायर रहेगा। कोन, अब मेन जो है लास्ट फिगर दैट इज कोन, कोन के अंदर देखो कौन कहां गया, ये रहा कोन, कोन दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट। अब इसके अंदर कोन देखो, मैं बेसिक एक रफ फिगर बनाता हूं कोन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। कोन फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हाइट हो गई h, ये हो गया उसका रेडियस, और ये जो लेंथ है दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट L, स्लैंट हाइट से भी डिनोट करना पड़ता है दैट इज L, क्योंकि इसके अंदर कोन में स्लैंट हाइट भी होती है, उसके बेस पे ही कैलकुलेट होता है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई रेडियस एंड स्लैंट हाइट, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इन ब्रैकेट r प्लस एल, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एक बेस ऐड हो जाता है दैट इज पाई आर, कॉमन निकाल दो तो r प्लस एल, ठीक है। स्लैंट हाइट देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, तो स्लैंट हाइट इक्वल्स टू L अंडर रूट h स्क्वायर प्लस, क्योंकि हम लोग लगाते ना L स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या हो गया L अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ बेस यानी सर्कल होता है तो वो पाई आर स्क्वायर रहेगा। चलो फॉर्मूलाज क्लियर है, मैं फॉर्मूला का टेबल आपको बता देता हूँ, ये पूरा फॉर्मूला का टेबल है जो आपको बहुत काम आने वाला है, जो उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर दिया, तो मैं वापस फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा, बट दिस इज द टेबल जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ है।
सो फ्रॉम दिस टेबल यू कैन यूटिलाइज, आप ये सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। चलिए वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट ऑफ ऑल। Exercise 13.1 surface area and volume. So we'll start this exercise on digital maths. See, as I said, कहीं पे भी डाउट लगे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कुछ भी गड़बड़ी लगे हम हैं रेडी है, हम लोग हमेशा हेल्प करते रहेंगे, डोंट वरी। सो जस्ट कमेंट एंड गेट, और अगर समझ में आ रहा है सब कुछ देन ऑल्सो मेंशन दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हिच विल हेल्प अस कि हाँ मुझे हमको इस तरह से आगे बढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for the making box and the cost of the sheet for it. देखो सबसे पहले this one is in meter, this one is in meter, तो ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सबको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं एक ही यूनिट, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर के बेस पे दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ 1.5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा, ठीक है, देन 1.25 मीटर एंड 0.65 मीटर, ठीक है, सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट इट इज सेड, ओपन एट द टॉप, ओपन है तो ओपन सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओपन सरफेस एरिया मैंने बताया था इट इज अ क्यूबॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का ओपन सरफेस एरिया लगाते हैं तो 2 इन ब्रैकेट BH प्लस HL इन ब्रैकेट LB प्लस LB, ठीक है। सो हम लोग वो लगा देंगे फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज ओवर हियर, बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, सो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2LH प्लस 2BH प्लस LB, ठीक है, क्योंकि दो शेप होंगे, बॉक्स का ध्यान रखना ही है, क्योंकि बॉक्स का ध्यान रखोगे तो आपको आइडिया आएगा। दिस इज द बॉक्स एक्चुअली, so length, this is breadth and this is height, so this shape would be there, so LHBH, LHBH 2 times, so 2LH 2BH and 1 LB, क्योंकि base cover है तो L into B, that is 1 LB would be there, so it is already added. Just what we have to do is we have to add the values, इसके ऊपर अब values रख दो। So now see we are putting the values, so 2 in bracket 1.5 into 0.65 plus 2 in bracket 1.25 into 0.65 प्लस 1.5 into 1.25, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रखी, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की और हाइट की जगह हाइट की। सो इट इज अप टू यू व्हिच वैल्यूज हैव टू प्लेस। देखो यहाँ पे आप चाहो तो 2H को कॉमन निकाल के L प्लस B भी कर सकते हो, इट इज टोटली इन योर हैंड। आई हैव डन दिस वे, आप इसको 2H कॉमन निकाल के फिर आप कर सकते हो। सो आई विल गेट द वैल्यूज 1.95 प्लस 1.625 प्लस 1.875, that is equals to 5.45 meter square. So finally we got, so don't forget to write this statement that the area of the sheet for making the box is equals to 5.45 meter square. Now what it is said, cost for measuring, cost क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इज ₹20, 1 मीटर स्क्वायर जो शीट है उसका कॉस्ट ₹20, तो कॉस्ट ऑफ शीट पर मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू ₹20, तो कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल्स टू 5.45 into 20, so that is equals to ₹109। so आपको एरिया भी मिल गया, कॉस्ट भी मिल गया। चलो इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। वन बाय देखो कैलकुलेशन, मेन थिंग इज कैलकुलेशन। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रख दी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको आ गई, यू हैव टू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आपको कैलकुलेशन करके चेक करना है कि हमारा करेक्ट है या नहीं है, क्लियर। मैंने किया है इसका मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करनी, मेन थिंग, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम्स के टाइम पे कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, सो मेक श्योर। सेकेंड वन, the length, breadth and height of a room is 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. It's easy. देखो घर के अंदर भाई पुताई का काम है, चूने लगाना है भाई, चूना दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम पे साफ सफाई वगैरह कुछ भी चलता है तो हम लोग करते हैं ना, घर में रंगाई, कोई पेंटिंग करवाता है, कोई चूना वगैरह लगाता है, कोई पुताई करवाता है, एनीथिंग व्हाटएवर। सो 4 वॉल्स को करेंगे और सीलिंग को करेंगे, बेस को कभी भी हम लोग पेंट नहीं करते, आपको भी पता है, बेस वी नेवर पेंट इट आउट। हाँ वहां पे मार्बल है तो पॉलिशिंग वगैरह करवाओ, दैट इज अप टू यू। लेकिन सो हियर ऑल्सो ओपन सरफेस एरिया विल बी टेकिंग प्लेस। सो रूम लेंथ 5 मीटर, 4 मीटर, हाइट इज 3 मीटर। It can be observed that 4 walls and the ceiling of the room are to be whitewashed. So total area to be whitewashed equals to area of the walls plus area of the ceiling. So that is equals to 2LH plus 2BH plus 2LB. अब सबकी वैल्यूज रखनी है। देखो आप डायरेक्टली मैंने आपको जैसे बताया 2H कॉमन लेके L प्लस B प्लस LB भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। इसके अंदर भी वैल्यू रखोगे तो 2 into 3 in bracket 5 plus 4 plus 5 4 जा, so 6 into 9 plus 20, that is
54 plus 20 that is 74. So ऐसे भी कर सकते हो if or otherwise you can put the values. So just 2 into 5 into 3 plus 2 into 4 into 3 plus 5 into 4. So 30. 5 3s are 15, 15 2s are 30, 2 4s are 8, 8 3s are 24, 5 4s are 20. So total addition is 74. आपका एडिशन कितना है 74 मीटर स्क्वायर मींस एरिया आपको मिल चुका है. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द कोस्ट. सो कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉश पर मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू रुपीज 7.50 गिवन. सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 74 into 7.5. सो 74 into 7.5 मल्टीप्लीकेशन आपको करना है. क्लियर. सो दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 555. तो कॉस्ट कितना हो गया व्हाइट वॉशिंग का 555. कितना सस्ता बताते ना, एक्चुअली करवा के देखो इट्स टेक्स टू बहुत ज्यादा लेते हैं. ठीक है, अब ये कॉस्टिंग उसके हिसाब से दिया हुआ इसलिए, बाकी बहुत ज्यादा लेते हैं. ठीक है, चलिए क्लियर है क्वेश्चंस. एनी डाउट, कहीं पे भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जस्ट कमेंट इट आउट, आपको मिल जाएगा आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल हैज पेरीमीटर 250 मीटर. If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hole. क्वेश्चन पहले समझो. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर होल का पेरीमीटर दिया हुआ है मींस 2 in bracket L plus B आपको दिया हुआ है 250 मीटर, वो एज इट इज रहने दो. If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square, भाई क्या दिया हुआ है, cost of painting four walls भाई 10 रुपीज है. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन रेट. ठीक है, कॉस्ट कितना लगा रुपीज 15,000 अपॉन 10 कर दूं तो मेरा एरिया मुझे कितना मिलेगा, फोर वॉल्स का 15 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया. आपको एरिया मिला है 15 मीटर. एरिया ऑफ वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 in bracket 2h in bracket L plus B. आपको इतना मिला है, या फिर आपको फॉर्मूला जो है 2HL plus 2BH जैसा भी समझो. इसमें से मैं कॉमन निकाल के 2H L plus B कर देता हूं. 2L plus B मुझे दिया हुआ है 250. सो हाइट अगर फाइंड करनी है तो हाइट इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250. सो व्हाट एवर यू गेट नियरली अबाउट 6 आपको मिलेगा. बट ये तो मैंने जस्ट इजी वे में बताया कि कैसे करना है. अब एक्चुअल हम लोग चलते हैं. ठीक है, solution length, breadth and height of the rectangle will be LBH respectively. Cost of painting four walls at rupees 10 per meter square equals to area of four walls into 10. So area of four walls equals to 15,000 upon 10, that is 1500 meter square. Now area of four walls equals to 2 in LH plus 2BH. Obviously बात है 2LH plus 2BH. So 1500 equals to 2L plus B into H. मैंने क्या किया, H और 2 को कॉमन निकाल दिया तो 2L plus B into H. So H अब 2L plus B मैंने क्या ले लिया 250. क्यों, सिंस पेरीमीटर ऑफ द बेस का पेरीमीटर इट इज गिवन दैट इज 250 मीटर. सो 250 मीटर बेस का पेरीमीटर. देखो आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता ही होगा, L into B दैट इज 2 in bracket L plus B इक्वल्स टू 250 मीटर. नहीं पता है तो एक बार याद कर लो, इसको रिमेंबर कर लो. ठीक है, नोट डाउन कर लो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 in bracket L plus B. भूलना नहीं है क्योंकि ये तो याद रहना चाहिए. So h equals to 1500 upon 250, तो h equals to 6 meter. Therefore height of the hole is equals to 6 meter. हमको height फाइंड करने को मिला था, मिल गया. समझ में आ रहा है, नहीं ज्यादा स्पीड लग रही क्या, आराम से देखो क्या है कैलकुलेट. मैंने क्या है पहले इजी वे में बता दिया डायरेक्ट, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया. सो टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली ताकि इजीली आप अच्छे से लर्न कर सको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. The paint in a certain container is sufficient to paint the area of equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? देखो सबसे इसका मेथड अलग है, बट मैं इजी मेथड बता रहा हूं, याद करना. व्हाट इज सेड, आपको फाइंड करनी कि कितनी ब्रिक्स इतने कलर से पेंट हो सकती है. तो पहले तो सबको एरिया ऑफ कलर कंटेनर जो है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दें. ठीक है, एरिया ऑफ कलर दैट इज इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. सो ये हो जाएगा 93750 मीटर स्क्वायर. 93750 मीटर स्क्वायर. अब ब्रिक्स
भाई ब्रिक्स का आपको टोटल सरफेस है भाई, तो अगर कलर करना है तो सारे की सारे ब्रिक्स की सब साइड पे करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा, इट इज 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आपको फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ कलर प्रेजेंट इन द कंटेनर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। सिर्फ इतना अगर आप कर लेते हो तो यू विल गेट द आंसर। समझ में आया कैसे करना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको पता करना है तो जितना भी कलर है, जैसे कि मुझे मेरे पास 93,750 मीटर स्क्वायर कलर पड़ा है, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर कलर पड़ा हुआ है, उससे मुझे एक ब्रिक को पेंट करना है, तो उस वैसी कितनी ब्रिक्स, तो उस ब्रिक के जो डायमेंशन है उससे डिवाइड कर दो। सो लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LB। So 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर ब्रेस 10 इंटू 7.5, 22.75 इंटू 7.5। सो आपका हो जाएगा 2 इंटू 225, 75 एंड 168.75, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 468.75, दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक इज 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ let n bricks can be painted out of the paint in the container, therefore n equals to total paint upon total surface area of one brick। जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि नंबर ऑफ ब्रिक्स पता करना है तो एरिया ऑफ पेंट, जो भी पेंट पड़ा है टोटल, अपॉन एरिया ऑफ या TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो वो करना है। सो हियर वी हैव 9.37 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो 93,750 मीटर स्क्वायर। याद रखना 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, बट 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस हैज टू बी टेकन केयर। तो मल्टीप्लाई करते समय 100 से मल्टीप्लाई मत कर देना, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द आंसर। सो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 93750 अपॉन 937.5, सो यू विल गेट 93750 अपॉन 93750 इंटू 100, यानी 100 ब्रिक्स बचेगी, ये कैंसिल हो गया, तो n इक्वल्स टू 100। Therefore 100 bricks can be painted out of the paint in the container। जो भी कंटेनर में पेंट है उसमें से कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं? 100 ब्रिक्स। चलिए, was it clear everyone? So we will move on to the next question। डाउट आपको क्या करना है पता है ना? अगर कंफ्यूजन है जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो आप मुझे एक मोटिवेशन दे रहे हो कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, और कमेंट जरूर करें कि आई हैव अंडरस्टूड और नॉट। जो भी प्रॉब्लम है यू शुड मेंशन इट आउट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। ठीक है भाई, दो बॉक्स दिए हुए, which box has greater lateral surface area and by how much, एक तो ये पता करना है, and which box has smaller total surface area and by how much। तो first of all edge of cubical box that is 10 centimeter, cuboid का length that is LBH 12.5 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter। अब दोनों का लेटरल सरफेस एरिया तो पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स दैट इज 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर 10 है, सो दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, तो 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH, जो सॉरी 2 इन ब्रैकेट LH प्लस BH, ये याद रखो, हाँ फॉर्मूला भूलना नहीं, 2 इन ब्रैकेट LH प्लस BH, फॉर्मूलास बस वैल्यूज प्लेस करो, तो इन 2 in bracket 12.5 into 8 plus 10 into 8, so that is 2 into 180, so 360 centimeter square। चलो, आपको क्या पूछा था? Which box has greater lateral surface area? तो from equation 1 and 2 we can say that cubical box have greater lateral surface area। और कितने से? So by how much? So from 1 and 2 we can say that total surface area, lateral surface area of cubical box is more than lateral surface area of cuboidal box। The difference is 400 minus 360, that is 40 centimeter square। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ है अभी। तो सेकंड क्वेश्चन, which box has smaller total surface area, तो वो भी फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, ये सारे डिटेल्स तो वही चीज है। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 6a स्क्वायर, तो 6 into 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं।
Now total surface area of cuboidal box, that is 2 in bracket LB plus BH plus HL. So values रख दो 12.5 into 8, 10 into 8, 12.5 into 100. 100 12.5 into 8 और 100 नहीं 10 आएगा, सॉरी हाँ 100 गलती से हो गया. तो दैट इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. आप मल्टीप्लीकेशन चेक करके देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर 100 आएगा क्या आएगा. सो 8 से किया तो 0 4 16 20 0 2 8 2000 100, तो ये हो गया 100 प्लस 80 प्लस 125, that is equals to 50305 into 2, that is 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे 10 ही आएगा. क्लियर. तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. नाउ क्वेश्चन, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी आंसर वही आएगा. क्यूबिकल बॉक्स हैव स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, बाय 610 minus 600, that is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलो समझ में आ गया. Now we will move on to the question number 6. Question number 6 पे चलते हैं. देखो कमेंट करते रहना, भूलना नहीं, डाउट हो कुछ भी हो you can. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass pans including base held together with the tape. अब सब लोग पूछे सर ये हर्बेरियम क्या होता है. हर्बेरियम एक ऐसा होता है, ग्लास का बनाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है इस तरह से पूरा क्यूबॉइडल बॉक्स जैसे. ये क्यूबॉइडल बनाना था, मैंने एक क्यूब और एक वो कर दिया, ठीक है. ऐसा बॉक्स रहता है जिसके अंदर प्लांट्स होते हैं, पता है, ग्रीन हाउस डालते ताकि उसके अंदर आराम से उसके अंदर धूप अच्छी सी मिल सके. जहां पे ठंडी ज्यादा रहती है ना, सर्दी वगैरह ज्यादा रहती है, वहां पे ये ज्यादा होता है. फॉरेन साइड में ये ज्यादा होता है ग्रीन हाउस एक्वेरियम, जिसके अंदर क्या होता है, हर्बेरियम सॉरी, जिसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आराम से उनको धूप अच्छी मिल सके और धूप को वो अंदर स्टोर कर सके. ठीक है. सो इट हैज विद टेप 10 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? First of all, how much tape is needed for the 12 edges? देखो सबसे पहले एरिया ऑफ द ग्लास देखेंगे. So length 30 centimeter, breadth 25 and height 25. So total surface area, there is area of the glass required. ठीक है, पूरा पूरा ग्लास प्लेनल से बना हुआ, तो 2 in bracket LB plus LH plus BH. So that is equals to 2 into 30 into 25, 30 into 25, 25 into 25. क्योंकि LB और BLH दोनों सेम है, so that is equals to 750 plus 750, 30 into 25, that is 750, 750 and 625. So 2 into 2125, that is 4250. So total surface area of the glass required, जो ग्लास का एरिया है, that is 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ टेप कितनी चाहिए. देखो अगर आप क्यूबॉइड देख रहे हो, मैं बताता हूं आपको क्यूबॉइड कैसा होता है. सारी एजेस काउंट करना, एजेस के हिसाब से होता है, ठीक है. क्यूबॉइड में कितनी एजेस क्या होती, तो देखो लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 एंड लेंथ 4, यानी टोटल 4 लेंथ होगी, प्लस ये ब्रेथ है, 1 ब्रेथ, ब्रेथ 2, ब्रेथ 3, ब्रेथ 4, तो 4 ब्रेथ होगी, प्लस हाइट 1 2 3 4, 4 हाइट होगी तो 4h. सो 4l प्लस 4b प्लस 4 हाइट होगी. सो इन सबको ऐड करते हैं अगर, ठीक है, तो 4 इंटू लेंथ कितनी है 30, देखो 30 दिया हुआ है, ब्रेथ 4 इंटू ब्रेथ कितनी 25, तो 25 प्लस 4 इंटू हाइट कितना है 25, सो 25. सो 120 प्लस 100 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर टेप चाहिएगा. सेलो टेप कितना चाहिए 320 सेंटीमीटर. सो देखो 4 in bracket L plus B plus H, that is 320. Therefore 320 centimeter tape is required for all the 12 edges. सारी की सारी 12 edges की कितनी टेप चाहिए 320 सेंटीमीटर. समझ में आया. कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, जस्ट कमेंट इट. और कहीं पे भी लगे, देखो हम तो है ही हैं. और आप देखो वो बोलते ना, बोलने वाले के चने भी बिकते, तो पूछोगे नहीं तो आंसर कैसे देंगे. पूछो, सही है गलत है वो हमको डिसाइड करने दो, टेंशन क्यों लेते हो. जस्ट आस्क, आपका काम है पूछना. हमको कैसा लगे वो मत सोचो, पूछो तो आंसर मिलेगा, नहीं पूछोगे तो रह जाएगा. सो आस्क द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. Santi Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes. Cardboard boxes बनाने for packing their sweets. Two size, देखो दो साइज के बॉक्स है. The bigger of dimension 25 into 20 into 5 centimeter and smaller 15, 12 and 5. For overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4, for
for 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. भाई टोटल पहले क्वेश्चन समझ लो, टोटल 250 बॉक्सेस बनाने हैं, दोनों बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 को मिला के, और उन्होंने क्या बोला है, इसका जो भी टोटल सरफेस एरिया उसके 5% एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है भाई। 5% क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वेस्टेज जा रहा है। इन शॉर्ट वही फ्लैप वगैरह होता है ना, बॉक्स कैसा बनता है भाई, मिठाई का बॉक्स है तो मिठाई का बॉक्स ऐसा कुछ होता है, तो इसके फ्लैप्स वगैरह होंगे अगर, तो जो भी फ्लैप्स वगैरह है या कुछ भी है, ये देखो ये फोल्ड करते हैं, इसमें फोल्ड आता है, ढक्कन बनता है, ये सब कुछ बनता है, तो उसके लिए वेस्टेज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर बॉक्स एल, स्मॉलर बॉक्स बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा दैट इज 2 इन ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस BH, सारी की सारी वैल्यू रख दो, 25 into 20, 25 into 5 and 20 into 20 into 5, so you will get 500, 25 into 2500, 25 into 5 that is 125, 20 into 5 that is 100। कैलकुलेशन भाई आपके हाथ में है, मैं कंसेप्ट समझा सकता हूं बट कैलकुलेशन आपके हाथ में, ये चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। सो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर स्मॉलर बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया सेम, फॉर्मूला सेम लगा रहे हैं, खाली स्मॉलर बॉक्स के डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस है L equals to 15, breadth equals to 12 and height equals to 5 centimeter, so you get 12 into 15 into 12 that is 180, 15 into 5 that is 75, 12 into 5 that is 60, so you will get 630 centimeter square। भाई बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2 यानी बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स दोनों का मिला के 1450 प्लस 630 दैट इज इक्वल्स टू 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो वेस्टेज हो रहा है वो भी काउंट करना पड़ेगा। देखो द टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इक्वल्स टू दिस प्लस 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप, तो ये तो 2080 हो गया, उसका 5%, भाई परसेंटेज आता है ना, 8 स्टैंडर्ड में सीखा होगा आपने और उससे पहले भी सीखा होगा, तो 5 20s are 0 कैंसिल, तो 2 1s are 2 204, तो 104, सो ये हो जाएगा 104 दैट इज 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड उनको चाहिए। अब उन्होंने क्या बोला है, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर उनको 4 रुपीज लगेंगे, और ऐसे हर एक टाइप के 250, कितने बना 250, टोटल 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप हैज टू बी मेड, so 250 into 2184 that is 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लेना मेरा भाई, मल्टीप्लीकेशन ऐसा ना हो कि सर ने बोल दिया करेक्ट हो गया, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 2 40 42 4 5 9 5 2 10, तो इसके बाद 2 क्रॉस करो 8 16 3 एंड 4, सो इसका एडिशन करोगे, देखो 0 0 0 वो दिख नहीं रहा होगा आपको, मेरा फोटो आ गया होगा, मैं आपको एडिशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या मिला है, तो 10920 क्रॉस एंड 4368 क्रॉस क्रॉस, तो 0 0 0 1 6 1 4 एंड 5 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया आपको। नाउ व्हाट इट इज सेड, भाई 4 रुपए लग रहे हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के, सो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, तो 546,000 into 4 upon 1000, तो 30 से 30 कैंसिल, सो टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹2180। तो कितना पैसा लगा भाई बॉक्स बनाने के लिए, शांति स्वीट को 2184 मींस 2184 रुपीस का कॉस्ट पड़ा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। Now last question of this exercise, Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and top of the car with the front face as a flap which can be rolled up। ठीक है, वो सब छोड़ो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेन चीज है भाई कार को अगर कवर करना है, आपकी कार है सपोज, जस्ट भाई रफली कार बना रहा हूं, कोई ऐसा ना समझे कि क्या बना रहे हैं, ठीक है, कार को कवर करना है चारों साइड से सपोज, ठीक है, ऐसा जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो नीचे का तो बनाओगे नहीं कि ऊपर से कवर करना है, तो नीचे का बेस नहीं होता, तो ओपन सरफेस रखें। Assuming that stitching margins are very small and therefore negligible, चलो स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देना तो सबसे बेस्ट। How much tarpaulin would be required to make a shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 into L? तो L आपको ले लो 4 मीटर, बेस ले लो 3 मीटर और हाइट ले लो 2.5 मीटर। आपको ओपन सरफेस एरिया लगाना है, ये ध्यान रखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर, हाइट 2.5 मीटर, ठीक है। शेल्टर, कार का शेल्टर बनाना थोड़ा सा अच्छे से कर दूं भाई, एक कार अच्छी बनाने दे। ये क्या हो गया, कार भाई जमीन पे खड़ी है, ठीक है, ये आपकी कार्टूनिस्ट कार,
इसके बॉक्स कवर करने के लिए टारपोलिन का ये बनाना है, ठीक है। नीचे से ही बनेगा, ऊपर से नहीं बनता है, ये ध्यान रखना खास, ठीक है। सो tarpaulin will be required for the top and 4 walls of the side shelter. So 2 in bracket LH plus BH plus LB. So 4 into 2.5, 3 into 2.5 plus 4 into 3. So 4 into 2.5 होता है 10, 3 into 2.5 होता है 7.5 plus 12. It is 47 meter square. So tarpaulin required is equals to 47 meter square. कितना इजी था ना, समझ में आया। देखो मेन चीज है, समझ में आना चाहिए। आपको कहीं पे भी डाउट है बता देना प्लीज, और इस तरह से कंटिन्यू करें नहीं करें वो भी बताते रहो। आई हैव अंडरस्टूड बताते रहो, और प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले मेन थिंग, और नोटिफिकेशन जो आइकन है उस पर क्लिक कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम लोग न्यू चैप्टर्स करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, विल बी बैक। और कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है, सो बस कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।